हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मार्च 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी घटना है जो आज की आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं और जल्दी ही अपन क्या है जेल प्रहरी के लिए क्या है टेस्ट सीरीज और क्लासें स्टार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन किसने किया? कौन सा रायसीना डायलॉग? कौन से डायलॉग की बात हो रही है यहाँ पे? रायसीना डायलॉग, रायसीना, रायसीना, रायसीना डायलॉग, डायलॉग 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये कहां पे हो रहा है? पहले सबसे पहले बात करें तो ये दिल्ली में हो रहा है। कहां पे? हमारा जो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है वो कहां पे बना हुआ है? सबसे लास्ट में बना हुआ है। रायसीना की जो पहाड़ियां हैं वहां पे बना हुआ है। तो वहां पे क्या हो रहा है? ये रायसीना डायलॉग हो रहा है। कौन से क्रम का है? अब की बार कौन सा है? ये 10वां है। कौन सा क्रम का? ये 10वें क्रम का हो रहा है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया आपसे ये पूछ जा रहा है। तो न्यूजीलैंड के, भारत में क्या है अभी न्यूजीलैंड के क्या है पीएम आए हुए हैं। उन्होंने और साथ में कौन है? इंडिया के पीएम। हमारे साथ में कौन है? नरेंद्र मोदी जी, इंडिया के पीएम। इन्होंने क्या इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लेक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लेक्सन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे क्या है मौजूद थे और न्यूजीलैंड के जो पीएम है इनके द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। 10वें क्रम का ये उद्घाटन, 10वें क्रम का ये संस्करण है। ठीक है, तो क्रिस्टोफर लेक्सन क्या इन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये क्या है? न्यूजीलैंड के पीएम है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 से 20 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा क्या इसका सम्मेलन किया जा रहा है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य वक्ता थे। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में या मुख्य उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो न्यूजीलैंड के जो पीएम आए हैं वो थे। इसमें 125 प्लस देशों के 3,500 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे और 20 प्लस देशों के क्या यहाँ पे विदेश मंत्री ने यहाँ पे भाग लिया। अब की बार इसकी थीम क्या थी? थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, काल चक्र पीपुल्स पीस एंड प्लानेट। काल चक्र पीपुल पीस एंड प्लानेट क्या इसकी थीम थी? आपको थीम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट थीम पूछी जाती है। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया? भारत के प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन? अभी क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। कौन सा? क्या बात हो? राष्ट्रीय नेशनल वैक्सीनेशन डे की मैं बात करूं। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल। उसकी बात करें तो ये मनाया जाता है कब है? 16 मार्च को। क्या है? 16 मार्च को मनाया गया। ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे मतलब टीके सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे भारत में कोविड आया था, ठीक है, कोरोना आया तो उस टाइम वैक्सीनेशन लगी थी। जन्म के टाइम जैसे काली खांसी, कुकर खांसी हो गया या पोलियो का, इनके वैक्सीनेशन टीके लगाए जाते हैं। तो टीके बहुत जरूरी है। तो हर साल क्या इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, और जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो आ रहे हैं, रोग हैं, उनसे बचने के लिए क्या है टीके या वैक्सीनेशन किया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय टीका वैक्सीकरण दिवस कब मनाया जाता है? वैक्सीनेशन डे की बात करूं या टीकाकरण दिवस की बात करूं तो 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत कब हुई? 16 मार्च 1995 से इसकी क्या शुरुआत हुई? भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो 16 मार्च 1995 में क्या है भारत में इसकी शुरुआत हुई थी और जिसे भारत के स्वास्थ्य सेवा इतिहास में क्या एक महत्वपूर्ण मोड़ स्थापित किया। क्योंकि कुछ रोग ऐसे हैं जैसे पोलियो वगैरह हो गया, टीबी हो गया, जिससे क्या है कि पोलियो से तो भारत मुक्त हो ही गया, पोलियो मुक्त तो देश हो गया, जल्दी क्या टीबी मुक्त का भी लक्ष्य रखा है तो टीबी से मुक्त हो जाए। कुछ ऐसे ऐसे रोग है जिससे भारत क्या जल्दी मुक्त हो जाएगा वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि सरकार का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन या टीके किए जाए। जो रोग आ रहे हैं, जो रोग पहले चलते थे, उनके कोई भी केस भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हर साल राष्ट्रीय वैक्सीनेशन डे या नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करूं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करूं तो 16 मार्च को होता है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार की बात करें डिजिटल के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा काम करने के लिए ये योगदान दिया जाता है। कौन सा?
डिजिटल 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 परिवर्तन 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 पुरस्कार 2025 का किसको मिला है? आपकी बार 2025 वाले अवार्ड की बात करें तो ये आरबीआई को मिला है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। क्यों मिला है? आरबीआई ने क्या, आपको पता है, कुछ टाइम पहले दो स्कीम या दो योजनाएं शुरू की थी। एक तो कौन सी, सारथी की थी। कौन सी? एक सारथी की, और दूसरी कौन सी की थी? एक सारथी और एक प्रभा की थी। एक सारथी और एक प्रभा, दो स्कीम या दो योजनाएं शुरू की थी। इनमें क्या, इन्होंने अच्छा काम किया था, ठीक है। और ये डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटलीकरण, आधुनिक तरीके से ये लोगों को इसको फायदा मिला था। तो सारथी और प्रवाह के लिए इससे क्या है, इस उनकी योजनाओं को देखते, स्कीम को देखते हुए, इनका जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को देखते हुए डिजिटल और प्रवाह को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से क्या इसको सम्मानित किया गया? किसको? आरबीआई को। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? नए गवर्नर 25वें क्रम के बने हैं आपकी बार, संजय मल्होत्रा क्या इसके गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल से। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। इसकी दो प्रमुख डिजिटल पहल थी, दो प्रमुख डिजिटल पहल थी। कौन कौन सी थी? एक सारथी थी और एक प्रवाह थी, जिसको सफलता को मान्यता देते हैं, ठीक है, जो काफी सफल रही थी। कौन सी? सारथी और प्रवाह काफी फेमस थी और काफी सफल भी हुई थी। इसको देखते हुए अब की बार 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको दिया गया? आरबीआई को दिया गया है, ठीक है। इसमें प्रवाह कब शुरू हुई थी? मई 2024 में शुरू हुई थी। और सारथी कब? जनवरी 2023 में शुरू हुई थी। आपसे पूछ जाए सारथी कब चली थी? जनवरी 2023 में। और प्रवाह मई 2024 में ये चली थी, जिसके डिजिटल माध्यम से क्या है, लोगों को या उपयोग करते हैं जो उपभोक्ता है, इनको काफी फायदा हुआ था और काफी अच्छी ये पहल थी। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में नासा और किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए नया मानव युक्त मिशन शुरू किया है, ठीक है। एक नासा है और नासा के साथ एक एजेंसी कौन है? स्पेस एक्स। कौन है बेटा? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स है, ठीक है, जिसको स्पेस एक्स एलोन मस्क वाली एजेंसी है। इन्होंने क्या है, जो आपको पता है 2024 में सुनीता विलियम और उनके साथ एक व्यक्ति और गए थे अंतरिक्ष में, और वहां पे क्या है, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो वहां पे ही रह गए। तो अभी क्या है, आज वो जल्दी इंडिया में, सॉरी इंडिया पे क्या, धरती पे लैंड कर जाएंगे। उनके लिए एक मिशन भेजा गया है। नासा और स्पेस एक्स ने एक मिशन भेजा है, उसमें करीब 10 लोग गए थे, ठीक है, और उनको वापस लाया जा रहा है। तो अब काफी टाइम बाद, करीब करीब 8-9 महीने बाद क्या है, सुनीता विलियम वापस धरती पे आने वाली है। उनको उनका जो मिशन जो है, जो स्पेस एक्स पे जो विमान गया था, उसको कहां पे अब लैंड किया जाएगा? तो उनको लैंड किया जाएगा फ्लोरिडा में, ठीक है। धरती पे सीधा लैंड नहीं होता, उसको कहां पे गिराया जाएगा? पानी के अंदर गिराया जाएगा, मतलब समुद्र के अंदर उसको गिराया जाएगा, ठीक है। उनको समुद्र में, फ्लोरिडा का जो समुद्र है, फ्लोरिडा के आसपास वहां पे उसको गिराया जाएगा। फिर उनको क्या, वहां से निकाला जाएगा, बचा रेस्क्यू किया जाएगा और उनको धरती पे लाया जाएगा। अब सुनीता विलियम और उनके साथ गए थे, उनको डायरेक्ट धरती के ऊपर नहीं लाया जाएगा। क्या उनको क्या, कुछ उनकी जांच होगी, चेकअप होगी, क्योंकि वो काफी टाइम से क्या है कि स्पेस के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अब धरती पे आएंगे तो उनको चलने में, सब कुछ काम करने में क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाले, क्योंकि वहां पे क्या ग्रेविटेशन इतना नहीं होता, तो वो क्या उसमें उड़ते से रहते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या सब कुछ ग्रेविटेशन वगैरह बहुत ज्यादा है, घर्षण बहुत ज्यादा है, तो उनको लिए पहले क्या, उनको ट्रीटमेंट चलेगा, फिर क्या है वो धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, ठीक है। तो नासा और स्पेस एक्स ने क्या है, ये मिशन लॉन्च किया और जल्दी क्या वो अपने धरती पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसने जो कौन से रॉकेट से गया है, किससे लॉन्च किया गया? तो फाल्कन F9। कौन सा? फाल्कन 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 F9 से क्या ये मिशन लॉन्च किया गया था। फाल्कन F9 रॉकेट से क्या मिशन, फाल्कन F9 से लॉन्च किया गया था। कौन सी कंपनी है साथ में? स्पेस एक्स। कौन सी है? स्पेस एक्स एलोन मस्क वाली, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करूं, नासा और स्पेस एक्स क्रू 9 की, ठीक है, वापसी के लिए करीब स्पेयर डाउन स्थान की पुष्टि करेगी। सुनीता विलियम और बुच विलमोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण के लिए वहां पे गए थे और उड़ान भरी थी। कब गए थे? 2024 में गए थे। देख लो, आज करीब करीब 8-9 महीने के बाद वापस आ रहे सुनीता विलियम और बुच विलमोर, दोनों वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, इंसान ने काफी टेक्नोलॉजी कर ली, अगर आप अंतरिक्ष में रहेंगे तो भी आपको वापस यहाँ पे लाया जा सकता है, ठीक है। अभी हाल ही में किसके द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सा पीएम इंटर्नशिप योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया, कौन सा? पीएम पीएम इंटर्न पीएम इंटर्नशिप योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना का क्या है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ठीक है। कौन सा? मोबाइल ऐप लॉन्च किया, मोबाइल ऐप
लॉन्च हुआ। किसने किया है? तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री कौन है, हमारी जो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये लॉन्च किया गया। जो भी युवा है, जो भी पीएम इंटर्नशिप के तहत, जो मतलब स्किल के तहत क्या रोजगार या इंटर्नशिप वहां पे करने वाले हैं, उनको क्या है उसके बारे में सारी जानकारी, मतलब उसकी सारी भी अपडेट है, जितनी भी जानकारी है उनको जो पीएम इंटर्नशिप मोबाइल ऐप है, जो मोबाइल के अंदर होगा, उससे इनको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा ये लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री या पीएम इंटर्नशिप योजना की बात करें तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो कि पंजीकरण, आवेदन और रियल टाइम अपडेट की सुविधा देगा। आप अब इसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, आवेदन भी कर सकते हो, और जो भी रियल टाइम जो भी जानकारी होगी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, कितने इसमें बेनिफिट है, क्या कुछ है, वो सारी चीजें हैं, रियल टाइम अपडेट आपको इस ऐप के अंदर मिलने वाली। यह ऐप इंटर्नशिप प्रक्रिया को सरल और प्रभावी और शिक्षा के उद्देश्य के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। मतलब इससे क्या है कि आपका जितना भी काम काज होगा वो क्या बहुत आसान हो जाएगा। आपको सारी जानकारी इस स्कीम के बारे में टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी, लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और केंद्रीय बजट में क्या 2024-25 में वो ये इसकी घोषणा हुई थी, और लक्ष्य क्या है? 5 वर्ष में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को क्या इंटर्नशिप कराना है। अब सरकार ने कितना लक्ष्य रखा था? सरकार का लक्ष्य कि 1 करोड़ युवाओं को क्या इंटर्नशिप कराना। कितना क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है, कितने युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा था? तो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया? कौन सा प्रधानमंत्री सूर्य घर जो बिजली योजना थी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सूर्य घर जो बिजली योजना थी, इसमें क्या 300 यूनिट क्या प्रति माह फ्री दी जाएगी। ठीक है, 300 यूनिट क्या प्रति माह फ्री दी जाएगी इस स्कीम के तहत। तो दूसरा स्थान, सेकंड राज्य कौन हो गया है इस योजना का लाभ लेने वाला, या इस योजना के अंतर्गत दूसरा राज्य कौन सा हो गया भारत का? वो हो गया महाराष्ट्र। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र क्या दूसरे क्रम का राज्य हो गया। अब फर्स्ट राज्य भी आपके मन में आ रहा होगा कौन सा है, तो वो फर्स्ट राज्य कौन सा है आप कमेंट करके बताओगे। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है स्कीम के अंतर्गत आने वाला। ठीक है, ठीक है, मतलब पहला स्थान प्राप्त करने वाला, पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? दूसरा स्थान क्या हो, किसका हो गया? महाराष्ट्र का हो गया। किसका? महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। तो प्रधानमंत्री जो सूर्य घर बिजली योजना थी, या सूर्य घर योजना की मैं बात करूं, इसमें महाराष्ट्र ने क्या देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री कौन है वहां पे? देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने क्या इसकी जानकारी दी है। तो इस योजना के तहत महाराष्ट्र ने इस योजना के अंतर्गत 1,92,936 सौर सेंटर लगाकर के मुकाम हासिल किए। कितने? 1,92,936 सौर सेंटर लगा के क्या ये मुकाम हासिल कर दिया। महाराष्ट्र देश का सेकंड नंबर वाला राज्य हो गया। कौन सा? प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत फायदा उठाने वाला या लाभ प्राप्त करने वाला। पहला फर्स्ट वाला क्या आप कमेंट में बताओ। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में आने वाली पर्यटकों के लिए शुल्क लगाया है? ठीक है, तो शुल्क की, पर्यटन शुल्क की बात करें या पर्यटक शुल्क की बात करूं या पर्यटकों पर टैक्स की बात करूं, तो कौन सा राज्य ने लगाया है? तो ये पर्यटक शुल्क लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? त्रिपुरा हो गया। कौन सा हो गया? त्रिपुरा राज्य सरकार ने ये लगाने का फैसला लिया। कितना रुपए लगे वाला है? 30 दिन के लिए, ज्यादा नहीं लगेगा। 30 दिन तक क्या है? 30 दिन तक क्या आपके 50 रुपए ही लगने वाले। 30 दिन तक के आपके मात्र 50 रुपए लगने वाले हैं। उसमें 5 साल से कम के बच्चे और जो सरकारी कामकाजी वाले लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, जो ड्यूटी पे आ रहे हैं, कि सरकारी काम से आ रहे हैं, उनके लिए इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 5 साल से कम बच्चे कोई नहीं लेगा, और जो सरकारी व्यक्ति है, जो सरकारी कर्मचारी, उससे इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बाकी क्या है, 30 दिन तक अगर आप आते हो तो आपसे 50 रुपए ली जाएंगे। मतलब आपसे डायरेक्ट नहीं ली जाएगा, क्या होटल वालों से लिए जाएगा। सरकार क्या एक जो टैक्स है जो वसूल करेगी, कहां से लेगी? जो होटल है वहां के, वहां से एक वसूल करने वाले। ठीक है, अब क्या है, सरकार ने ऐसा काम क्यों किया है? ऐसे करने की नौबत क्या है? सरकार सोचती है अगर ये पैसा अगर सरकारी फंड में आता है तो सरकार क्या वहां पे इसका डेवलपमेंट करेगी, रोड है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, पानी, बिजली, इन सब के लिए खर्च करने वाले। तो कौन सा राज्य हो गया टैक्स लगाने वाला पर्यटकों पे? सिक्किम राज्य हो गया, सॉरी त्रिपुरा। कौन सा हो गया? त्रिपुरा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। कौन सा? त्रिपुरा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो, सॉरी सिक्किम, सिक्किम कौन सा हो गया? सॉरी सिक्किम राज्य हो गया। ठीक है, सॉरी सिक्किम, सिक्किम राज्य हो गया। कौन? सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य होगा। कौन? सिक्किम।
सिक्किम राज्य हो गया, कौन? सिक्किम राज्य ये काम करने वाला। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तो सिक्किम सरकार ने 15 मार्च 2025 तक राज्य में प्रवेश के लिए पर्यटकों पे कितना 50 रुपए का शुल्क लगाएगा, जो कि 30 दिन तक क्या वैध रहने वाला है। और 5 साल से कम की उम्र के बच्चे जो सरकारी ड्यूटी पर आने वाले अधिकारी है उन पे इसके लिए छूट दी गई है। और ये शुल्क किस पे लगेगा? होटलों द्वारा वसूला जाएगा। हर सप्ताह राज्य पर्यटन खाते में ये जमा किया जाएगा। कहां से लिया जाएगा? होटलों द्वारा लिया जाएगा। हर सप्ताह वसूली की जाएगी और राज्य का जो पर्यटन खाता है उसके अंदर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा? पर्यटन स्थिरता विकास कोष में जाएगा, जमा होगा। और इसमें क्या सड़क संपर्क और स्वच्छता सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, मतलब राज्य के डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कौन सा राज्य होगा? सिक्किम राज्य होगा, याद रखना सिक्किम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो विश्व शीतकालीन खेलों की बात करूं, ठीक है, विशेष ओलंपिक, विशेष ओलंपिक, ठीक है, कौन से विशेष ओलंपिक, ओलंपिक विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन, शीतकालीन विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत के पदक कितने हैं? तो भारत ने पदक टोटल कितने पदक जीते हैं? भारत ने उसमें 33 पदक जीते। कितने? टोटल 33 पदक हासिल किए। कितने? 33। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। कितने? 33 पदक हासिल किए। तो ये हमारे भारत की तरफ से जो टीम गई हुई थी, जिन्होंने नेतृत्व कर रही है, और कहां पे हुआ था? विशेष ओलंपिक हुआ था, शीतकालीन ओलंपिक इटली के अंदर हुआ। और जो भारतीय दल ने कितने पदक जीते इसके अब की बार है 33 पदक टोटल हासिल किए। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सारे ही है। किस टीम ने तीसरा महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है? कौन सी? WPL, वुमेन प्रीमियर लीग की बात करें। ठीक है, अभी IPL भी शुरू होने वाला 22 तारीख को, वो तो सबको पता है। WPL भी अब की बार तीसरा संस्करण था। तो तीसरा संस्करण किसने जीता है? अब की बार है मुंबई ने जीता है। कौन सा? थर्ड संस्करण की बात करूं तो विजेता टीम कौन रही है? विजेता टीम की मैं बात करूं तो विजेता कौन है? मुंबई रही है। कौन है? मुंबई इसमें विजेता रही है। ठीक है, मुंबई विजेता। उप विजेता की बात करें, उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन है? दिल्ली क्या उप विजेता रही है। ठीक है, दिल्ली क्या उप विजेता। आपके मन में आएगा सर सेकंड वाला पिछला कौन जीता? वो मैं आपको बता दूं, पिछला किसने जीता? बेंगलोर ने। ठीक है, बेंगलोर ने जीता था। अब आपको हंसी आ रही होगी भाई, छोरियां हमारे देश की बोलते हैं ना कि छोरियां के छोरों से कम है। छोरियां छोरों से कम नहीं है। छोरियां देख लो, बेंगलोर, बेंगलोर छोरियां क्या जीत चुकी है? IPL। और विराट कोहली भाई साहब अब तक की IPL नहीं जिता पाए बेंगलोर को। पता नहीं छोरे कब लेके आएंगे IPL, कब जीतेगी बेंगलोर टीम। और लड़कियां तो क्या, पिछली बार सेकंड वाला बेंगलोर ने ही जीता। तो अब की बार थर्ड वाला किसने जीता है? विजेता मुंबई है, उप विजेता दिल्ली है। और सेकंड वाला क्या? बेंगलोर, बेंगलोर जीत चुकी है, जो पिछले साल हुआ था। बट अभी तक बेंगलोर IPL नहीं जीता, मेंस नहीं जीते, वुमेन्स तो जीत चुकी है। तो मुंबई इंडियंस ने 15 मार्च 2025 को बेब्रोन स्टेडियम में खेले गए WPL फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को क्या हरा के 8 रन से उनको हरा के ये अपना खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो किसने जीता है? मुंबई ने ये खिताब जीता है। और किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। ठीक है, तो IPL के साथ साथ आपको WPL भी देखना चाहिए। PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो PM युवा, ठीक है, युवा युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये किसने की है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्यों शुरू की गई थी? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके बारे में देखते हैं, इसका क्या उद्देश्य और क्यों शुरू की गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा विभाग के जो युवा जो लेखक है उनको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई। मतलब शिक्षा विभाग के अंदर जो युवा है, जो लेखक है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या है? 30 वर्ष से कम आयु के उभरते हुए लेखकों को क्या है? प्रशिक्षित करना और पढ़ने लिखने के लिए संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जो 30 वर्ष से कम उम्र के जो लेखक बन रहे हैं, जो युवा है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, और उनको क्या है? संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उसमें पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है, ये योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत लेखकों को विशेष मार्गदर्शन मिलेगा और भारत के अतीत, वर्तमान, भविष्य पर लेखन के लिए प्रेरित करेंगे। यह पहल साहित्य के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को पहचान और अवसर प्रदान करने में सहायक है। कुल मिला के बात यह है कि जो कैंडिडेट लेखन करते हैं, जिनकी साहित्य में रुचि है, जिसमें भारत की संस्कृति है, भारत का भविष्य क्या है, भारत का फ्यूचर क्या हो सकता है, भारत का वर्तमान क्या है, इसके बारे में लिखना है, उनके लिए उनको मार्गदर्शन किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। तो PM युवा 3 योजना किसके द्वारा शुरू की गई? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की थी।
तो ये हमारे आज कुछ एमसीक्यू थी। अब देखते हैं कुछ वन लाइनर और प्रीवियस ईयर को रिवाइज करते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है भारत सरकार के? अभी हाल ही में गामा 3 को एक एआई आधारित मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल द्वारा के गामा 3 लॉन्च किया गया। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? 2009 में क्या हॉकी इंडिया की स्थापना हुई। हाल ही में चर्चा में रही अपार आईडी की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंटेंट रजिस्ट्री, मतलब ये 12 नंबर का एक अकाउंट। इसमें क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट बोल सकते हो या वन नेशन वन आईडी बोल सकते हो। स्टूडेंट के लिए ये 12 अंकों की एक आईडी दी जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत। हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का उद्देश्य क्या है? 2025 का जो हैकाथॉन किया जा रहा है 5G के ऊपर है, इसका उद्देश्य क्या है? 5G तकनीक से अभिनव प्रोटोटाइप विकसित करना, मतलब 5G का हर क्षेत्र में उपयोग किया जाए और जितनी भी इसमें जो प्रॉब्लम है उनको क्या है? दूर किया जाए। आतंकवाद प्रतिघात पर एडीएमएम अलग विशेष कार्यक्रम समूह की हाल ही में आयोजित बैठक की सह अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत और मलेशिया क्या इसकी सह अध्यक्षता करेगा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे और अभी कौन है? संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है? तो आरबीआई की अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ भारत की कितनी रहने वाली? 2025-26 की 6.3 से लेकर 6.8 रहने वाली और मूडी के अकॉर्डिंग 6.5 रहेगी। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप आयोजित कहां की गई थी? तो ये हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय क्या भारत के अंदर सिक्के बनाने का काम करता है और भारत के अंदर 4 टकसाल बनी हुई अलग अलग सिटी में जो सिक्के बनाती है, जो नोट प्रिंटर करती है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आपके लिए? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित है? तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा आपको बताना है कि भारत में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, चीन में, आपको कॉमेंट करके जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा की तरह मिल जाएगी।